लेना बड़ा अनिवार्य कहा गया। ऐसी कथाओं का पान करा रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो तुमने हमसे प्रश्न किया है ना, एक बार यही प्रश्न, एक बार की बात है, जो धृतराष्ट्र था वो बाहर से तो अंधा था ही, लेकिन इसके सोचने की जो बुद्धि थी वो भी नष्ट हो चुकी थी, पुत्र मोह में पड़े पड़े। इसलिए शकुनी और दुर्योधन के बहकावे में आकर पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, उनको मारना चाहा। और तो और इन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने पांडवों का राजपाट जितना था सारे जुए में छल से जीत लिया, छीन लिया और पांडवों को वनवास दे दिया। अब पांडव 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए गए धर्म की रक्षा के लिए, और जब वहां से वनवास भोग कर आए सीधे दुर्योधन के पास में गए, उनसे जाकर कहा कि जो आपने हमारा राजपाट ले लिया था उस राजपाट को आप हमें लौटा दीजिए। दुर्योधन ने कहा, अच्छा तुम हमसे राजपाट मांग रहे हो, हम तुमको एक सुई की नोक बराबर भी भूमि दान में नहीं देने वाले। अब तो महाराज पांडव जो थे वो बड़े निराश हो गए, भगवान के पास में गए, भगवान से जाकर कहा कि आप कुछ उपाय करिए। तब भगवान शांति दूत बनकर आए। बोलिए शांति दूत भगवान की जय हो। शांति दूत रूप धारण करके सीधे पहुंचे दुर्योधन के पास में, जाकर कहा, दुर्योधन जो तुमने पांडवों का छल से जुए में जो राजपाट लिया है ना, उस राजपाट को लौटा दो। दुर्योधन ने कहा कि कुछ भी हो जाए, जब तक वो हमसे युद्ध नहीं कर लेंगे तब तक हम उनका राजपाट वापस नहीं करने वाले। अच्छा, उसी सभा में विदुर जी बैठे हुए थे। विदुर जी बैठे थे। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र तुम तो सोच ही रहे होंगे कि पांडवों का राजपाट उनको मिले ना, लेकिन ध्यान पूर्वक सुन लो, अगर कन्हैया जो बात कह रहे हैं ना इस बात को मान लो, नहीं तो ना जाने आगे क्या होगा। और ये जो दुर्योधन है ना, ये तो यम के रूप में आया है, और ये तो चाहता है कि तुम्हारे कुल में कोई दीप जलाने वाला नहीं। मान लो कन्हैया की बात। अब जैसे दुर्योधन को जब गाली दी ना ऐसी, उसके बारे में बुराई करी, दुर्योधन भड़क गया, विदुर जी पर भड़क गए। अरे इस दासी को पुत्र को लेकर यहाँ कौन आया है, निकालो इसको सभा में से। अब विदुर जी कहते हैं, दुर्योधन जिस सभा में जहाँ पर हमारा सम्मान नहीं होता है ना, वहाँ हम जाना भी ठीक नहीं समझते, हम चले जाएंगे। अब विदुर जी वहां से जब जाने लगे तब भगवान ने इशारा कर दिया, विदुर जी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर ही भोजन करने के लिए आ रहा हूँ। अब विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि आज केशव हमारे गोविंद आज स्वयं हमारे घर पर भोजन करने के लिए आए। विदुर जी पहुंचे अपनी कुटिया में, विदुरानी बैठी हुई, विदुरानी जी बैठी हुई थी। विदुर जी ने विदुरानी को बुलाया, अरे सुनती हो। अब जैसी आवाज लगाई विदुरानी बाहर निकल कर आई, क्या बात है स्वामी। विदुर जी ने कहा, विदुरानी जी आपको पता है आज केशव ने हमारी इस भरी सभा में मेरा खूब सम्मान किया, और ये भी कहा है कि मैं आपके यहाँ पर काका जी के यहाँ पर भोजन करूँ, इसीलिए केशव आते होंगे, आप ऐसा करिए स्नान कर लीजिए, पवित्र होकर भोजन बना लीजिए। अब विदुरानी ने कहा, विदुर जी एक काम करिए, आप जाइए बाजार से कुछ लेकर आइए, जब तक हम स्नान कर लेते हैं। अब विदुर जी सामान लेने के लिए बाजार में गए, उतने ही देर में भगवान आ गए दरवाजे पर। दरवाजे पर भगवान है और कुंडी खटखटा रहे हैं। बड़े प्रेम पूर्वक भगवान बुलाते हैं, काकी जी। अब जैसी काकी जी को आवाज लगाई, काकी जी सुध बुध भूल कि हम क्या कार्य करने के लिए जा रहे थे, और किसने आवाज लगाई कहाँ दौड़ गई। निर्पट थी, स्नान करने के लिए जा रही थी, उसी समय भगवान पहुंच गए। काकी जी ने निर्पट होते हुए किवाड़ खोल दी।
और जैसे ही किवाड़ खोले तो देखा कि आज जगत के पालनहार विदुर जी के दरवाजे पर खड़ी है। विदुरानी प्रभु को देख रही है और मन ही मन मुस्कुराती हुई प्रसन्न हो रही है कि प्रभु धन्य हो गए आज हमारे भाग्य जो आपके दर्शन हमें हो गए। भगवान ने विलंब नहीं किया, भगवान ने अपना पीतांबर निकाला और विदुरानी के ऊपर डाल दिया। विदुरानी जी भीतर ले गई, कन्हैया को बैठाया और केले का प्रसाद लगाती है। अब देखिए प्रेम के भाव में इतनी डूबी हुई है विदुरानी जी कि केले को छीलती जा रही है और जो केले का फल होता है बीच का उस फल को फेंकती जा रही है और छिलके पवाती जा रही है। और भगवान भी प्रेम में डूबे हुए हैं विदुरानी जी के। भगवान भी इतने प्रेम में डूब गए कि विदुरानी खिला रही है छिलके और भगवान खाते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्त के प्रेम को देखते हैं, भाव को देखते हैं, ना कि 56 भोग को देखते हैं। अगर भगवान कहते हैं कि 2 सूखी रोटी अगर भगवान के सामने व्यक्ति रखे ना तो उस 2 सूखी रोटी में प्रेम हो तो भगवान उन 2 सूखी रोटी को भी ग्रहण कर जाता है। अगर भगवान के सामने आपने 56 भोग लगा दिया, अगर उस 56 भोग में अगर प्रेम नहीं होगा, आपका भाव नहीं होगा ना तो भगवान कभी उस 56 भोजन को स्वीकार नहीं करते, ठुकरा देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही मेरा सार है, वो प्रेम से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसीलिए आज विदुर जी के घर पर पावड़े के रूप में भगवान मेहमान बन के आए हैं विदुर जी की। इसीलिए भगवान कहते हैं